खबर जबलपुर से, जहां 47 करोड़ से ज्यादा का धान परिवहन घोटाला मामला सामने आया। फरार चल रहे आरोपी को बालाघाट से गिरफ्तार किया गया। नागरिक आपूर्ति निगम जहां कुंडम में कंप्यूटर ऑपरेटर कृष्ण कुमार भगत गिरफ्तार किए गए। 12 थानों में 74 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। मिलरों को फर्जी बिल्टी बनाने में मदद कर फर्जी तरीके से बिल तैयार कराए गए थे। इसके साथ ही जहां नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के साथ मिलर ने बिचौलियों को भी ये धान बेचा था। फर्जी परिवहन दिखाकर बता दें आपको कि 47 करोड़ का चूना लगाया था। तो ये बड़ा खुलासा हो चुका है और इसके चलते 47 करोड़ से ज्यादा का धान परिवहन घोटाला मामला जो सामने आया है। फरार चल रहे आरोपी को बालाघाट से गिरफ्तार भी कर लिया गया, जहां नागरिक आपूर्ति निगम कुंडम के कंप्यूटर ऑपरेटर कृष्ण कुमार भगत को गिरफ्तार किया गया। 74 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज था। 12 थानों में मामला दर्ज था। मिलरों को फर्जी बिल्टी बनाने में मदद कर फर्जी तरीके से बिल तैयार करवाए गए थे और इसी के चलते बिचौलियों को धान बेचा गया था। ये बड़ा फर्जीवाड़ा धान का जिसका मामला सामने आया और यह घोटाला जो उजागर हुआ है 47 करोड़ से भी ज्यादा का यह घोटाला है। बहुत बड़े स्तर पर यह घोटाला किया गया था, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा अब हुआ है। बालाघाट से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 12 थानों में जहां 74 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज था। तो ये खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही जहां बालाघाट से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये पूरा मामला जबलपुर से आपको बता रहे हैं। बड़े स्तर पर जहां करोड़ों से घोटाला, करोड़ों का घोटाला इसे कहा जा सकता है, परिवहन घोटाला मामला, और इसके चलते 12 थानों में जहां 74 आरोपियों के नामों के साथ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, शिकायत दर्ज करवाई गई थी। तो बता दें आपको कि जहां जबलपुर में बड़े स्तर पर धान को लेकर के ये घोटाला सामने आया था, धान परिवहन घोटाला मामला इसे कहा गया था। 47 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला मामला जिसका खुलासा हुआ है, जिसमें से कई आरोपियों को बालाघाट से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बड़े स्तर पर यह घोटाला चल रहा था। कंप्यूटर ऑपरेटर जिसे गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी प्रतीक अवस्थी से। प्रतीक, बड़े स्तर पर 47 करोड़ से ज्यादा का परिवहन घोटाला किया गया, धान परिवहन घोटाला, क्या है मामला, जानकारी दीजिए। हाँ देखिए, धान परिवहन एक बड़ा चर्चित घोटाला है जो कि महाकौशल से सामने आया था। तकरीबन 47 करोड़ का ये जो पूरा मामला है था और अलग अलग 12 थानों में इस पूरे प्रकरण में 74 आरोपी बनाए गए जो कि सरकारी मशीनरी से ही जुड़े हुए थे। और प्रमुख रूप से जो उसका मुख्य जो आरोपी था, लंबे समय से फरार चल रहा था, नागरिक आपूर्ति निगम कुंडम का ऑपरेटर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर कृष्ण कुमार भगत, जिसे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। मिलर्स के फर्जी बिल बनाने में ये मदद करते थे, साथ ही फर्जी तरीके से बिल भी तैयार किया जाता था। इन्हें कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से जो कंप्यूटर में काम करने वाले ऑपरेटर्स थे, ये इनके एक पूरा कॉकस था जिन्होंने मिलकर के इस घोटाले को अंजाम दिया था। और लंबी जांच के बाद इन सभी नामों का खुलासा यहाँ पर हो पाया था। अभी तक एक भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हो नहीं पाई थी, जिससे पुलिस कहीं ना कहीं कटघरे में थी। अब जाके जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हुआ है और एकाएक अब कहीं ना कहीं आरोपियों को गिरफ्तार होगा, क्योंकि इसमें सरकारी भी शामिल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का इंतजार है। सभी ने बेल एप्लीकेशन लगा के रखी है हाईकोर्ट में भी। तो देखना होगा क्या कुछ आगे तथ्य और सामने आते हैं और गिरफ्तारियां सबकी कब तक संभव हो पाती है। फिलहाल बालाघाट से जो आरोपी फरार चल रहा था कृष्ण कुमार भगत, उसे गिरफ्त में लिया गया है। 47 करोड़ का घोटाला, बहुत बड़े स्तर पर यह घोटाला किया गया था। कब से इस तरह का ये काम किया जा रहा था प्रतीक? देखिए, हर साल आपको बता दूं सरकारी धान की खरीदी जो है वो करोड़ों की होती है और ये तकरीबन इसी वर्ष का मामला था जो गत वर्ष खरीदी हुई थी। जब उसकी स्क्रूटनी की गई और जब ये पूरा घोटाला उजागर हो रहा था, तब कंप्यूटर ऑपरेटर्स की कारस्तानी उजागर हुई और देखा गया कि कोई एक ऑपरेटर नहीं बल्कि तकरीबन 74 आरोपी मिलकर इस ऐसे घोटाले को अंजाम दे रहे थे। और प्राथमिकी जो है कलेक्टर के निर्देश के बाद यहाँ पर दर्ज की गई थी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद प्रतीक।